जात और धर्म पे लड़ा करके काम करेगी, उस देश का यही हाल होगा। पाने की साजिश हुई है, सरकार इसमें फेलियर है। तो कोई भी घपला होता है तो अंदर के लोग तो मिले होते हैं बकायदा। नर्सिंग होम हॉस्पिटल खोलेगा और लीवर किडनी निकाल करके बेचेगा, और सभी दलालों को, चोरों को, डकैतों को रक्षा देने वाला वही है। नमस्कार, मैं करण संतोष। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद देश में कई बड़े अहम मुद्दे उठे हैं। उनमें से ही एक बड़ा मुद्दा है नीट एग्जाम रिजल्ट का। देश में पेपर लीक होने के बाद 23 लाख स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लग चुका है, जिसके बाद सरकार और एनटीए पर कई सवाल उठे हैं। आज हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार है, हरियाणा से। अभी जो पेपर लीक हुआ नीट का, उस पर आपकी क्या राय है? पेपर जो लीक हो रहे हैं तो अभी तो गवर्नमेंट क्या है, इस भाजपा गवर्नमेंट में सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, बाकी यूपी में कांस्टेबल का पेपर लीक हो रहा है, हरियाणा में भी काफ़ी पेपर लीक हुए हैं, और मतलब काफ़ी पेपर लीक हो रहे हैं। कोई सिस्टम ठीक से चल नहीं रहा है इस बारे में। नीट का जो एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट होना चाहिए। 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। ये नीट का एग्ज़ाम था, इसमें रिकंडक्ट तो होना चाहिए। अब काफ़ी बच्चे हैं जिनको पता नहीं कैसे पास किया गया है, कौन सा उन्होंने वो लगाया है, कौन सा मेथड लगाया, कोई पता नहीं, क्लियर नहीं है। बाकी कोर्ट ने भी बताया कि इसको रिकंडक्ट करवाया जाए। लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर दिया है उनका क्या होगा फिर? मेहनत से उन्होंने दिया है, अभी इसका तो अपन बता नहीं सकते ना, पारदर्शी है नहीं कि किसने क्या किया है। बाकी जो बच्चा 12th में फेल है उसके भी 720 आ रहे हैं, आउट ऑफ आउट आ रहे हैं, तो काफ़ी घपला तो हुआ है। अब देखो सरकार क्या करती है। तो इस घपले में, स्कैम में सरकार का कितना इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं? देखो, कोई भी घपला होता है तो अंदर के लोग तो मिले ही होते हैं बकायदा। सरकार तो मतलब जब बड़े लोग मिले होंगे तभी घपला होता है, ऐसे तो छोटे लेवल पे तो हुआ नहीं है, काफ़ी बड़ा लेवल पे घपला हुआ है। एक बड़ी बात कही जा रही है, नीट का जो रिजल्ट था वो 14 जून को आने वाला था, लेकिन वो आया 4 जून को, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट भी आए। तो इलेक्शन की आड़ में क्या स्कैम को छुपाने की साजिश थी? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। इलेक्शन की आड़ में वो नीट का रिजल्ट वो डिक्लेयर किया गया कि उसी में वो बात दब जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। कि काफ़ी जो टीचर्स थे, फिजिक्स वाले सर थे, उन्होंने भी काफ़ी वो किया था उजागर उस मामले को। तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर कोई ऐसा रिजल्ट दिख नहीं रहा। एक डाटा है उसमें पिछले 7 सालों में लगभग 70 मेजर पेपर लीक हुए हैं। तो बीजेपी की जो ये नाकामी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाकामी है ये बीजेपी की, या फिर जो नीचे वाले लोग हैं वो ये घपला कर रहे हैं? ये जो बीजेपी की सरकार है, अभी तो काफ़ी 10 साल हो गए सरकार को, और पेपर भी इसमें काफ़ी लीक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले सरकार में पेपर लीक नहीं होते थे, पर इसमें काफ़ी हाई लेवल पे पेपर लीक हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। हर स्टेट में पेपर लीक हो रहे हैं, जो सेंट्रल का और स्टेट का, वो सारे पेपर लीक हो रहे हैं, और कोई भर्ती पूरी नहीं हो रही है। मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं पेपर, मतलब कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, और मतलब क्लियर भी होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। 2016 में यूपीपीएससी का कांस्टेबल वाला का एग्ज़ाम लीक हुआ था, उसके बाद वो रिकंडक्ट हुआ 4 साल बाद 2020 में। तो ये जो लोगों के स्टूडेंट्स के जो साल ख़राब हो रहे हैं, इस पर सरकार कुछ नहीं करी है। एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर इस बात से बच रहे हैं। तो किस तरीके से वो लोग इस चीज़ को देख रहे हैं? ये जो बच्चों की एक तो एज फैक्टर में दिक्कत आ रहा है। जैसे जैसे ये लेट कर रहे हैं तो एज भी निकलती जा रही है, जो कंपटीशन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत तो आ रही है। क्या है? गौरव। आपका? राम सागर गुप्ता। आपका? भृगुनाथ यादव। हाल ही में जो भी नीट पेपर एग्ज़ाम लीक हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली जो पेपर लीक, वैसे तो ये जनरलाइज पेपर है जो सबके लिए, जैसे नीट के जो बच्चे, अगर हमें डॉक्टर अच्छे मिलेंगे तो पेपर फाइट करना ज़रूरी है। अगर उसी में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम तो आनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। तो क्या रिकंडक्शन होना चाहिए? तो डिपेंड करता है ना, जिन्होंने मेहनत करके दिया है उनके लिए थोड़ी ज़रूरी है, या फिर उनको कैसे कैलकुलेट करोगे, या तो फिर आपके पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप उनको अलग से रखें, या फिर जिनने चीटिंग की है उनको अलग से रखें। तो ट्रीटमेंट आप अगर इक्वल करते हो तो जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया है उनका तो नुकसान है। आपकी क्या राय है? हमारा राय ये है कि हमारे देश का जो सिस्टम है, सारी जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की है। अब सरकार को लगता है कि प्राइवेट कंपनी को कोई भी ठेका दे दो। अब प्राइवेट कंपनी का लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना है, और पैसे कमाने के लिए वो प्राइवेट कंपनी काम करती है। तो इसमें तो हेराफेरी होगा ही होगा, भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मनमर्जी बढ़ेगा, और बिना मिनिस्ट्री के लगाव के किसी का हिम्मत नहीं है किसी किस्म का गलत करने का। किसी की रंगदारी नहीं चल सकती पुलिस के सपोर्ट के बगैर।
और पुलिस को सपोर्ट जब तक सरकार का लिंक नहीं रहेगा वो किसी की हेराफेरी नहीं चल सकती। आज जो पूरी दुनिया में मेडिकल लाइन इतना बड़ा व्यवसाय हो गया है कि आप आए दिन सुनते होंगे कि वो नर्सिंग होम वाले, हॉस्पिटल वाले लीवर किडनी निकाल के बेच देते हैं। तो ये इतना बड़ा सेक्टर हो गया मुनाफा कमाने का कि लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठाना है। शुगर बढ़ा के बता देना है इतना हो गया हाई फाई, इतना बीपी बढ़ गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो पैरालिसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से डॉक्टर हॉस्पिटल लोगों को मतलब प्रेशर बना करके उसको भर्ती करके पैसा कमाना है। और इस सिस्टम में उसकी भी हालात मजबूरी हो गई है कि वो करोड़ों रुपए खर्चा करा करके एक तो डिग्री लेता है और फिर हॉस्पिटल खोलता है। तो उस पर इस सिस्टम ने मजबूर कर दिया है कि उसको लीवर किडनी निकाल के बेचना है। तो ये जो नीट का पेपर में जो लीक आउट हुआ है, जो पेपर का खरीद बिक्री चल रहा है, उसका कारण ये है कि जो मेहनत करके बच्चे पढ़े हैं वो तो बनेंगे डॉक्टर, और जो खरीद के बनेगा डॉक्टर वो नर्सिंग होम हॉस्पिटल खोलेगा और लीवर किडनी निकाल करके बेचेगा। और इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। इसलिए हमारा कहना ये है कि जिस देश की सरकार मानवता विरोधी होगी, लोगों को झांसे में लेकर के काम करेगी, जात और धर्म पे लड़ा के काम करेगी, उस देश का यही हाल होगा। लोगों को समझना पड़ेगा कि ईमानदारी, इंसानियत, मानवता का मायने क्या है। हमारे देश के लोग 90% से ज़्यादा लोग लोकतंत्र का मतलब ही नहीं समझते हैं। वो पता नहीं किसी मजबूरी में या किसी लालच में जाके वोट डाल देते हैं, पर वो ये जानते हैं कि ये जो इलेक्शन लड़ रहा है वो पैसा लगा रहा, पैसा कमाने के लिए, जानता तो है, पर चलो चलते हैं वोट दे देते हैं, थोड़ा फ़ायदा भी उसको मिल जाता है इधर लोगों को। तो ये जो लोकतंत्र है इसको लोगों को समझना ज़रूरी है। 90% लोग लोकतंत्र का मायने नहीं जानते हैं और चुनाव से वंचित रहते हैं। चुनाव से वंचित यूँ रहते हैं कि हमारे देश के सिस्टम में सबको वोट डालने का अधिकार है और सबको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, थोड़ा सा कंडीशन के साथ। जैसे चुनाव लड़ना है तो 25 बरस उम्र ज़्यादा होना चाहिए, बददिमागी पागलपन नहीं होना चाहिए, यही 2 कंडीशन है। नहीं तो कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। अब चुनाव लड़ सकता अधिकार तो है, पर जिस पे 90 लाख होगा, और 90 लाख तो एक नंबर में खर्चा करेगा सांसद का उम्मीदवार, लेकिन उसको 90 करोड़ भी खर्चा कर रहा है। क्यों खर्चा कर रहा है? वो जानता है कि हम 90 करोड़ खर्चा करेंगे तो 90,000 करोड़ कमा लेंगे वहाँ पद पे जा कर के। तो इसलिए लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि ये जो पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ रहा है, ये जीत करके सरकार में जाके करने वाला क्या है। और जो इसका मुखिया है वो ईमानदार का चोला पहन रखा है, भगवान का रक्षा करने वाला, भगवान को लाने वाला। लोग इस बहकावे में चले जाते हैं और सभी दलालों को, चोरों को, डकैतों को रक्षा देने वाला वही है। 30 लाख बच्चों ने नीट एग्ज़ाम दिया, जो एक अमाउंट है एक फॉर्म फिलिंग की, वो 1650 रुपये है। तो 23 लाख लोगों का अगर हम गिने तो लगभग 400 करोड़ रुपए होते हैं। वो 400 करोड़ रुपए कहाँ गए हैं? एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहा तो वो 400 करोड़ कहाँ लगाए जा रहे हैं? क्या सरकार की कितनी नाकामी है? सरकार कोई भी ठेका देती है वो सीधा सा बात है, उसमें सरकार का कमीशन होता है। अगर सरकार का कमीशन ना हो तो सरकार अपनी संस्था बनावे। सरकार अपनी संस्था नहीं बना रही है, सरकारी संस्थाओं में सुविधा नहीं दे रही है, सरकारी कर्मचारियों को भर्ती नहीं कर रही है, और सरकार ठेके पे दे करके पैसे कमा रही है, जिम्मेदारी से भग रही है। इसलिए लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसी सरकार को चुनाव ना करें जो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही ना ले और ठेके पे दे दे, और ठेका का कानून जो था वो ख़त्म कर दे। अभी ठेका का कानून ऐसा बना दिया है कि ठेकेदार भग जाएगा तो तुम उसको पकड़ नहीं सकते। पहले प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पकड़ाता था, जो मेन मालिक होता था कंपनी का वो पकड़ाता था, ठेकेदार भग गया। तो अब हमारी ये जो सरकार वर्तमान में है ये उस कानून को ख़त्म कर दिया कि ठेकेदार भग जाएगा तो कोई पकड़ने वाला उसको नहीं है, जिम्मेदार नहीं है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इसी प्रकार से एनटीए जो कंपनी है इसके भी बहुत सारे आउटसोर्स है। बिल्कुल। अब आउटसोर्स हर जगह है तो आउटसोर्स से किसको पकड़ोगे? और आउटसोर्स करने वाला जो मेन है प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसको पकड़ना चाहिए। जब तक अब इसमें जितने एनटीए के जितने सर्कल है, ये नीट एग्ज़ाम में जितने लोग पकड़े गए हैं ये कौन है? ये छोटे छोटे हैं। जब तक मेन नहीं पकड़ाएगा
तब तक बात नहीं बनने वाली है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सीधा सीधा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। पिछले 7 सालों में लगभग 70 पेपर लीक हुए मेजर। यूपी में यूपीपीएससी का आपने सुना होगा, कांस्टेबल का इसी साल हुआ पेपर लीक। तो सरकार यूपी में बीजेपी की सरकार है, क्या बीजेपी सरकार की नाकामी है ये? क्योंकि जब से रिजल्ट आए हैं तब से काफ़ी ज़्यादा मुद्दे उठ चुके हैं, इलेक्शन के अलावा, ये क्या नाम, पेपर लीक के अलावा भी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने जो अभी पेपर ली थी और इसको आनन फानन में चुनाव के समय पर जल्दी जो 14 जून को आने वाला था रिजल्ट, 4 जून को आ गया। उससे पहले अपना वो टाइम दे करके निकाल दिया। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल हुआ है, इसमें बहुत घोला घटाला हुआ है। ये चुनावी रिजल्ट के आड़ में एक स्कैम को छुपाने की साजिश थी। छुपाने की साजिश हुई है। सरकार इसमें फेलियर है। अब मैं एक बात बताऊं, सिस्टम की बात बताऊं, दिल्ली में मेट्रो चल रही है। मेट्रो में आप कितने भी पैसे वाले, कितने भी वो सबको उतनी किराया देना है, सब एक साथ में जाते हैं ना। लेकिन 70 बरस आज़ाद हो गया हमारा देश, आज तक सबको शिक्षा बराबर मिला। शिक्षा पर माफिया लोग जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो कब्जे कर रखे हैं। आम आदमी का घर के बच्चा एक तो कितनी मुश्किल से उसको शिक्षा मिल पाती है। वो कैसे जेईई मेंस जो इसका पेपर जो होता है मेडिकल का, उसको कैसे कैसे पार करता है, पार करके वहाँ जाता है। और वहाँ पर जब इतने बड़े बड़े माफिया हैं कि NTA जैसे संस्थान को अपने कब्जे में ही कर लें, जभी तो उसको खरीद लिए ना जी। पेपर दिलवाए किसी को, कहीं से 15 के कितने वहाँ से पटना से पकड़े गए, अलग अलग स्टेटों से कितने पकड़े गए NTA के लिए, उसके पेपर में, नीट के पेपर में। अब ये बताओ, ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है ना? बिल्कुल। अगर नाइंसाफ़ी हुआ है तो सरकार को इसको क्लियर कट रद्द करना चाहिए, दोबारा पेपर करा के उन बच्चों को, जिन बच्चों को कोई घपला घोटाला नहीं किए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ से आकर के वो पेपर दिए, उनको इंसाफ जब भी मिलेगा, जब ये रद्द होगा। सरकार दोबारा हर्जाना दे, सरकार उन बच्चों को हर्जाना दे जिन्होंने पेपर दिया है, और इस घोटाले के चक्कर में उनका जो टाइम खराब हो रहा है, उनका पैसा खराब हो रहा है, सब कुछ जोड़ के हर्जाना सरकार दे, क्योंकि सरकार इसका जिम्मेवार है। सीधा सीधा सरकार फेलियर है इसमें। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं किया एजुकेशन के क्षेत्र में? धर्मेंद्र प्रधान का अभी क्या कहा जाएगा, क्या हमारे देखने में तो नहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो बाहर निकल कर नहीं आए हैं ना, उन्होंने कोई बड़ी बात कही है इस बारे में। नैतिकता के आधार पर उसको रिजाइन दे देना चाहिए। रिजाइन। जब लाल बहादुर शास्त्री नेहरू की सरकार में रेल मंत्री थे, एक रेल दुर्घटना होने के वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया था। इसी प्रकार से जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो गृह मंत्री पटेल जी थे, पटेल जी ने रिजाइन कर दिया था। यहाँ आए दिन रोज बर्दाश्त हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह एक शब्द ऐसा नहीं बोलता है कि जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसलिए ऐसी जो भी सरकार घटनाएं घट रही हैं उसका सीधा सीधा जिम्मेदार सरकार है। लोगों को नज़र खुलना चाहिए, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो स्वास्थ्य से लोगों की मतलब हेल्थ के लिए सरकार बोल रही है, वहाँ मेडिकल बना रहा हूँ, वहाँ अस्पताल बना रहा हूँ, वहाँ वही जाएंगे ना जो पैसे के दे करके या पैसे पर डॉक्टर बनेंगे। वो मारेंगे लोगों को कि जिंदा छोड़ेंगे? सही बात है। वो पैसे के लिए अपने काम करेंगे, पैसे लगाए हैं, वो तो सीधा सीधा कहेगा मेरा बाप तो 20 लाख रुपया लगाया है, और सही डॉक्टर नहीं जाएगा। देश के क्या हालात होगी। एक तो व्यवस्था ठीक नहीं है। व्यवस्था ठीक के मतलब कि मेट्रो में सब पैसा दे के जाते हैं, किराया अपने गंतव्य तक जाते हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब शरीर का चेचिस का इतने टेस्ट है, उसका इतना पैसा होना चाहिए। अभी किसी हॉस्पिटल में जाओ उसमें इतना लगता है, किसी प्राइवेट में जाओ उसमें इतना लगता है, और एम्स में जा कर के देखो 9-9 महीना के लाइन लगी पड़ी है, लोग परेशान हैं। अब मेडिकल में इतनी बड़ी चोरी हो, पेपर लीक हो गई, वहाँ एक तो डॉक्टर नहीं, फर्जी डॉक्टर बन जाएंगे जो कम पढ़े लिखे होंगे, जिनको सिरिंज का नॉलेज नहीं रहेगा, जिनको दवाइयों को नॉलेज नहीं रहेगा, वो दवा देंगे। क्या ये मतलब देश के ऊपर क्या ये थोपने जा रहे हैं? या नाड़ियों जैसे मतलब सरकार चलाने वाले बन गए यार, इनको तो बच्चे भर का ज्ञान नहीं है। ये मेरा था। धन्यवाद भैया। जानबूझ के सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल की व्यवस्था खराब कर रही है सरकार, और मलाई मारने के लिए प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है। एम्स में सफदरजंग में टेक्नीशियन, मेडिकल स्टाफ,
डॉक्टर भर्ती नहीं होता है, बाउंसर भर्ती होते हैं और इमरजेंसी में 8-8 घंटे की लाइन लगती है, मरीज तड़पड़ाता है बाहर धूप में, वहाँ व्यवस्था नहीं हो रहा है। ये प्राइवेट को बढ़ावा दे करके इस तरीके से पेपर लीक करा करके, पेपर बेच करके पैसा कमाने का काम हो रहा है और इसीलिए बढ़ावा दिया जा रहा है प्राइवेट को कि सरकार को इसमें जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, इधर से उधर बात कर देना है। इसलिए ज़रूरी है सरकारी स्कूल और सरकारी सिस्टम को ठीक करने का, सरकारी हॉस्पिटल का। जब सरकार से लोग फ्री में पढ़ के डॉक्टर बनेंगे तो वो इंसानियत की सेवा करेंगे, इंसान का सेवा करेंगे, मरीज का सेवा करेंगे। बिल्कुल। जब पैसा लगा के डॉक्टर बनेगा तो वो कमाएगा। बिल्कुल। प्राइवेट एजेंसी को प्रमोट किया जा रहा है इस सरकार में, सरकार की नाकामी लोग हमें बता रहे हैं। चुनावी रिजल्ट की आड़ में स्कैम को छुपाने की साजिश भी कुछ लोगों ने हमें बताया। तो ये थी आज की रिपोर्ट। कैमरा पर्सन समर त्रिपाठी के साथ मैं करण संतोष, नई दिल्ली।